नाजी साहब, जिस तरह अभी आलिया बात कर रही हैं और हम भी यही बात कर रहे हैं, हुकूमत इस वक्त कह रही है कि जी हम वफाकी काबीना भी बढ़ाते हैं, सूबाई काबीना भी बढ़ाते हैं, इत्तेहादियों को भी अंदर एडअप करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी बनाते हैं, फंड्स एलोकेशन भी करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब कुछ उनको मिल जाता है, फिर किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन ला सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बिल्कुल फजूल की बातें हैं जो खान साहब कर रहे हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब ये जो कह रहे हैं ना कि ये भी ले लो या वो भी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे ये मेरी जवानी, वो वक्त अब चला गया। बेसिकली इट इज टू लिटिल टू लेट। वो पहले ही अगर आप गौर करें तो वो आपको लगेगा कि वो अब एक्ट ही वैसा करने लग गए हैं जैसे जाता हुआ आदमी करता है। उनको खुद भी मालूम है कि वो अब नहीं बच सकते, ना रह सकते हैं। उनकी जबान पे किसी को एतबार नहीं है, उनकी कमिटमेंट पे किसी को एतबार नहीं है। ये वो बहुत मिजरेबली यानी फेल हुए हैं। उनका कोई दोस्त नहीं है, उनका कोई हमदर्द नहीं है। और अब तो बातें इतनी आगे जा चुकी हैं कि उनके अपने मतलब यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से भी खबरें अब साफ सामने ही आ गई हैं कि उनके राब्ते भी शुरू हो गए हैं आगे। तो दैट इज नॉट, ये तो गए। अगली बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। ये तो गए। अगली बात ये है कि अब इसमें से मतलब हामिद मीर साहब ने एक नाम लिया है, देखे ना, नाम लिया है कि आसिफ अली जरदारी अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। उनकी चूंकि मतलब रिसोर्सेज बहुत है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाला, अच्छा ये जो तैयारी बाय द वे हो रही है, ये ज़हन में रखें, तो ये सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी नहीं है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तैयारी भी हो सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है इमरान खान की, तो फिर आपको नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है ना, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। फिर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डायरेक्ट जाना पड़ेगा, सीधा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हाउस अपना नया लीडर इलेक्ट करेगा, तो उस तरफ। अच्छा, तो उसकी तैयारी भी हो रही है, लेकिन वो जो कुछ भी बनेगा वो बनने के बाद एक चूं-चूं का मुरब्बा होगा। और जितने बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने हैं, उतने बड़े चैलेंजेस से ये आने वाली हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाई। यानी आईएमएफ से जो हमारी कंडीशंस है वो तो अब यानी हमने होना है, वो तो हमने करना ही करना है। तो अब उसके बाद जो एक्चुअल यानी सीरियस अगर हम बात करें ना, ये चस्केबाजी से निकल के, तो संजीदा बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को जितने सीरियस अपनी सालमियत के खतरात हैं, इस वक्त पाकिस्तान को एक फॉरेन फ्रेश इलेक्शन चाहिए, मजबूत हुकूमत चाहिए, लोगों के मैंडेट के साथ जो मरकजी और बुनियादी फैसले कर सके, और ऐसी हुकूमत जिस पर दुनिया को एतबार हो कि ये पाकिस्तानी कौम की आवाज है। अभी इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के शराफिया दुनिया भर में बदतरीन तौर पे बदनाम है। कोई इन पर यकीन नहीं करता, कोई मिलने तक को तैयार नहीं। ठीक, तो इसलिए अगर एक जेन्युइन मैंडेट के साथ अगर गवर्नमेंट, अभी तक दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तानी लोगों के साथ हम बातचीत, यानी अभी तक ये कायम है, ये भी हमने मौका गंवा दिया, तो फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल देख लें, फिर बस ठीक है, जिंदाबाद। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, सिचुएशन बड़ी डाइसी सी है। कहा जा रहा है कि जी अपोजिशन जीत जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाजी साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिन सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके भी रेफरेंस है अंदर, लेकिन जो हुकूमत है या उनकी जो नंबर गेम है वो अपनी जगह बड़े मजबूत है, और वो कहते हैं कि जी यही इन लोगों को चाहिए था, हमारे इत्तेहादियों को, वो हमने उनकी फुलफिलमेंट कर दी है। अब 1.5 साल के लिए वो क्यों कहीं और जाएंगे, और सर के ऊपर हाथ भी हमारी है, ये भी क्लेम है हुकूमत का। जी काजी साहब, टोटल रमजान में बचे हैं 44 दिन, ठीक, और इन 44 दिन के अंदर जितनी तिगड़म लड़ानी है अपोजिशन ने अभी लड़ानी है, और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले वो कैंडिडेट सामने लेकर आना है कि अगर वो इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाते और उसको गिरा देते हैं, तो अपोजिशन के पास एक कैंडिडेट हो। वो कैंडिडेट कौन है? कौन है? वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो आसिफ अली खान जरदारी है, वो शहबाज शरीफ है, वो कौन है? अपोजिशन के पास तो कैंडिडेट नहीं है। एक हेल्दी पैरों पे खड़ा हुआ बेसहारा चलने वाला कैंडिडेट नहीं है। और ये वो दोनों पार्टीज हैं जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट यकीन नहीं रखती, जो डॉन लीग्स करते रहे हैं, जो किकबैक्स करते रहे हैं, जिनके नाम पे बेनामी अकाउंट्स हैं, और जो जिनको एस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है, जो जिन लोगों से मेरा खैर मैं वो सोर्स जाहिर नहीं करता, इन दो पार्टीज को फेडरेशन देने को तैयार है एस्टेब्लिशमेंट। क्या ये उतनी ट्रस्ट वर्दी हैं कि ये फेडरेशन चलाएंगी? ये वो पार्टीज हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। आपने शहजाद अकबर साहब की परफॉर्मेंस तो देख ली, लेकिन किसी को मालूम है ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब इतने दिनों से कर क्या रहे हैं?
और किसी को पता है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत खराब क्यों हो रही है, और किसी को पता है कि आसिफ अली खान जरदारी की तबीयत क्यों खराब हो रही है। देखिए, कुछ रियलिटीज विशेष से हटकर हैं, और जरूरी नहीं है कि विशेष और रियलिटीज और फैक्ट्स मैच कर जाएं। यहाँ पे जो ग्राउंड्स के ऊपर सूरत हाल है उसमें कहीं भी, अभी कल फिर हमने देखा सेनेट के अंदर ये हार गए, अभी हम बार बार देख रहे हैं, इसके बावजूद कि हम इमरान खान के पास गैर संजीदा लोग उन्होंने सिलेक्ट किए, सेनेटर्स बनाए, एमएनएस बनाए, मिनिस्टर्स के अंदर आए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल रहना या उनकी तरफ झुकाए रहना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि इमरान की हुकूमत को अभी कोई खतरा नहीं है। एक टाइमर लगा हुआ है 44 डेज, इन 44 डेज के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिशात, शरीफ बरादरान की सारी ख्वाहिशात, ये पैसा चलाएगा कौन? हमारे मुल्क में सबको पता है पैसा चलाना है। जरदारी साहब पैसा चलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद डिलीवर करेंगे, सबको नैब खत्म कर देंगे, शरीफ बरादरान को बरी कर देंगे, और ये काफ लीग को सूबा पंजाब दे देंगे, और सिंध अपने पास रखेंगे और वफाक में आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत मुश्किल चीजें हैं। रमजान में सारा पाकिस्तान मुख्तलिफ नेचर का होता है, डिफरेंट होता है, और उसके बाद वाले सिनेरियो के अंदर हम लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में खड़े हुए होंगे, और उसके बाद फिर हम इंतखाबात में जा रहे होंगे। इस सारे सीन के अंदर कहीं पर भी कोई खतरा मुझे हुकूमत को नजर नहीं आता। अपोजिशन के लिए बड़ा चैलेंज है। पॉइंट आ गया आपका। साहब के लिए गेम मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो नैरेटिव उनका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाजी साहब आपकी बात से एग्री नहीं करें, मैं नाजी साहब की तरफ भी आता हूं, लेकिन आलिया, इमरान खान साहब सेफ जोन के अंदर हैं। इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ, इन तमाम पर ट्रस्ट नहीं करती, ये व्यू पॉइंट है बड़ा स्ट्रांगली जो पुट किया है फैसल अजीज खान ने। डू यू एग्री ऑन दिस थिंग? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट किसी पे भी ट्रस्ट ना करे, इस बात पे तो ट्रस्ट करती है ना कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इकोनॉमी बेहतर करनी है। एब्सोल्युटली। और उनको भी पैसा चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी पैसा चाहिए होता है ना। बजट तो फौज को भी बहुत बड़ा चाहिए होता है, हर जगह पर पैसा चाहिए ना पाकिस्तान में। इकोनॉमी चलानी है या नहीं चलानी, ये सब तो सामने है। और फिर ये भी कि आप देखते रहिए कि अगर आप माजी में चले जाएं, बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, फिर भी वो इक्तदार में आते हैं। अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ तो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं बनी। सबसे बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी पीपल्स पार्टी कही जाती है। इसके बावजूद जरदारी साहब रहे ना, प्रेसिडेंट भी बने, 5 साल भी बने, फिर बेनजीर भुट्टो साहब भी 2 दफा, ठीक है उनकी हुकूमतें जाती नहीं, लेकिन इसके बावजूद पार्टियां तो आती नहीं इक्तदार में। तो एस्टैब्लिशमेंट के पास भी तो एक लिमिट होती है ना। ठीक। कोई ये नहीं होता, बेशक ठीक है कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर तस्वुर हम पाकिस्तान में की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं तो लिमिटेशंस रहती है ना हर एक की, कि जहां पर आपको फिर वहां पे रुकना पड़ता है और देखना पड़ता है और सोचना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसके बावजूद कि उनकी स्ट्रगल है लंबी, बहुत अरसे से वो सियासत में है, फिर भी उनको क्या कहा जाता है? सिलेक्टेड। और इल्जाम किस पे आता है? एस्टैब्लिशमेंट पे। कितनी ज्यादा क्रिटिसाइज इस दौर में हुआ है एस्टैब्लिशमेंट, बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की गई इस बात पर कि देखिए आप ही तो लेकर आए, आपने ही तो बिठाए, अब संभाले। इकोनॉमी खराब हो रही है तो आपकी वजह से, अगर कोई भी मसला है तो हर चीज का मलबा जो है वो उनके ऊपर डाला जाता है कि भाई इस वजह से, क्योंकि ये तो सिलेक्टेड है। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि जब एक ऐसा मौका आ जाए कि जहां पर आपके ऊपर सारे हर तरफ से ये इल्जाम आ रहा हो, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये हो कि अगर किसी को लाया भी गया है तो वो संभाल नहीं पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना पड़ता है। तो मैं नहीं समझती कि अल्टीमेट कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये अलग बात है जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो भी आता है पाकिस्तान में उसके ऊपर कहीं ना कहीं हाथ तो रहना होता है उसका, तभी वो आ पाता है। पॉइंट आ गया।